हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए चलाया जा रहा है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर के डिक्टेशन, 10 मिनट्स नॉन स्टॉप डिक्टेशन और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन, तो उन सभी की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को लेकर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त कर गैर सरकारी संगठनों को अपने विश्वास में लेने की भरसक कोशिश कर रही है और उनसे साफ साफ कह दिया गया है कि जो कुछ करना है यहीं पर कह लीजिए। वहाँ पर जाकर हमको एक स्वर में बात करना है, लेकिन अमीर देशों के खिलाफ दूसरी दुनिया के देशों को एकत्र करने की जो कोशिश करनी चाहिए थी, वह कोशिश नहीं की गई है। हो सकता है कि वहाँ पर इन मुद्दों पर आधारित सहमति एक हद तक हो भी जाए। आज हमको अमीर देशों से अपने अधिकार सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में हमको तैयारी कर लेना चाहिए। एकत्रित सभी महिलाएं सम्मेलन में इस बारे में कुछ बोल रही हैं। आपको उनकी बात सुनना चाहिए। वैसे मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं, बल्कि विचार विमर्श और आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मौका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विरोधाभासों के इस दौर में निश्चय ही सम्मेलन में इससे ज़्यादा कुछ होगा। फिर भी इसमें जो तय होगा वह हमारे देश के भाव, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप से असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की तैयारी का अंतर ही इस बात की पुष्टि के लिए काफ़ी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सन 1975 में एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल मेक्सिको गया था। फिर सन 1985 में प्रतिनिधिमंडल के रूप में करीब 200 गैर सरकारी संगठन की महिलाएं भी नैरोबी भेजी गई थी। मैं अनौपचारिक तौर पर कह सकता हूँ कि अब तक चीन में 10 साल के भीतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल की संख्या कम से कम 100 से ऊपर
हो चुकी होगी। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल अलग रखा गया है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय महिलाएं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस सम्मेलन में सरकारी संगठन के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की 2000 महिला प्रतिनिधि वहां पहुंच चुकी हैं। इस सम्मेलन में विदेशी दानदाता एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक की भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मैं महसूस करता हूँ कि भविष्य में इन महिलाओं की ओर से उठाई गई आवाज़ का निश्चित और सोचा समझा असर ज़रूर पड़ेगा। बीमांकन संस्था के माध्यम से किसान से लेकर मजदूर और कर्मचारी तक आपदा आने पर लाभ होने लगा है। बीमा का प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसांख्यिकीय और आर्थिक रूप रेखा से जुड़ा होता है। बीमा कंपनी व्यक्ति, समूह, परिसंपत्ति के अंतर्गत वित्तीय जोखिम उठाने संबंधी अनुबंधों का प्रस्ताव करती है, जबकि अन्य कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जुड़े व्यवसाय संचालित करती हैं। यद्यपि गैर बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए करार घंटे, दिन, महीने, वर्ष अथवा किसी व्यक्ति और परिसंपत्ति के लिए जीवन पर्यंत हो सकते हैं। एक बीमा कंपनी का उत्पाद खरीदने वाला कोई ग्राहक संबंधित कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अनिश्चितताएं और जोखिम बीमा कंपनी के हवाले कर देता है। किसी भी आपदा और हानि के प्रति बेफिक्र हो जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनी सभी संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं का बोझ अपने कंधों पर लेकर अनुबंध के अनुसार अधीन संपूर्ण समयावधि के लिए वित्तीय हानियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती है। बाजार में जोखिम बीमा कंपनियों के लिए अवसर होता है। बीमा कंपनी अत्यधिक तकनीकी कार्यों के प्रबंधन के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए बीमांकित नियुक्त करना अनिवार्य होता है। विकसित देशों में उच्च वित्तीय जोखिम माने जाते हैं, विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के लिए बीमाकर्ता नियुक्त किया जाता है। बीमा कंपनियां सामान्यतः उत्पादों की एक सीमा के साथ लघु और दीर्घावधि सभी प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में प्रस्ताव करती हैं। बाजार के अंतर्गत आने वाले सभी बीमा और निवेश उत्पाद जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य तौर पर सावधि बीमा, आजीवन बीमा, वर्गीकृत बीमा, निवृत्ति एवं पेंशन उत्पाद, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और विमानन बीमा से संबद्ध होते हैं। पुनः बीमा व्यवस्था के अंतर्गत बीमा कंपनी
अपने जोखिम का एक भाग दूसरी बीमा कंपनी को अंतरित करती है, पुनः बीमांकित कहलाती है। भारत की बड़ी संख्या में परामर्शी बीमांकित और बीमांकन संस्थाएं काम कर रही हैं, जो कर्मचारी लाभों के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय बीमांकित संस्थान भारत में बीमांकन व्यवसाय के नियमन के लिए सांविधिक संस्थान है। अब यह भी प्रमाणित हो चुका है कि भारत बीमांकन बाहरी स्रोत से सेवाएं देने के लिए हब के रूप में तैयार हो गया है। महोदय, बीमांकन संस्था के माध्यम से किसान से लेकर मिल मालिक, मजदूर और कर्मचारी तक आपदा आने पर लाभ होने लगता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।